नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और हमारी ब्लॉगिंग सीरीज़ में ये अगला वीडियो है। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे आपको अपना ब्लॉग बनाना है और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे वर्डप्रेस में आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं। लेकिन बनाने से पहले मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया दे दूँगा कि ब्लॉग आपको किसके ऊपर बनाना चाहिए। थोड़ा बहुत मैंने इन्फॉर्मेशन लेके रखा है और मैं आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कुछ टॉपिक हैं जो कि जिस पे आप काम करोगे और कितना पैसा वो लगभग आपको दे सकता है, उसका थोड़ा बहुत आइडिया मैंने यहाँ पे बना रखा है, ताकि मैं आप लोगों को वो चीज़ शेयर करूँ। आप ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले ही आपके दिमाग में ये आएगा कि किसके ऊपर हमें लिखना चाहिए, है ना? तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि यहाँ पे मैंने जो रिसर्च किया है, उसमें कुछ टॉपिक्स मैंने आपके लिए लिखे हैं, जैसे कि सरकारी योजना। सरकारी योजना एक ऐसी चीज़ है, जिस पे आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और हर एक टॉपिक, हर एक निच के ऊपर मैंने बताया है कि लगभग अगर आप इतने पोस्ट बना लेंगे, इतने आर्टिकल लिख देंगे और अगर आपके वेबसाइट में अगर मैं अप्रॉक्सिमेट की बात करूँ, अगर लगभग 7,000 व्यूज़ भी आ जाता है, तो ऐसे केस में आप लगभग 1 लाख पर मंथ अपने ब्लॉग से कमा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं, सरकारी योजना एक ऐसी चीज़ है जो कि रिकरिंग होता है और रेगुलर इस पे कोई ना कोई नया अपडेट आता रहता है। तो अगर आप स्पेशली स्टार्ट करना चाहते हैं कि सरकारी योजना के ऊपर, तो आपको एक डोमेन लेना पड़ेगा। तो मैं इन टॉपिक्स के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप डोमेन लेंगे, तो उसका आइडिया भी आपको तभी आप बना पाओगे जब आपको पता होगा कि कौन से टॉपिक में आप काम कर रहे हो। या तो इनिशियली कुछ लोग ये करते हैं कि जब भी वो ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, वो मल्टीपल निच के ऊपर काम करते हैं। वो भी पॉसिबल है, लेकिन अगर आप सिंगल टॉपिक के ऊपर वेबसाइट बनाएँगे, तो उसमें जल्दी से रिज़ल्ट आने के पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। दूसरी बात है, तो हमने ये बात किया कि लगभग ये 100 आर्टिकल होंगे कैसे? अगर 100 आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, तो दिन में अगर आप 1 आर्टिकल भी लिखते हैं, तो लगभग 3 साढ़े 3 महीने में आप 100 आर्टिकल लिख देंगे और धीरे-धीरे आपका प्रोग्रेस भी बढ़ता रहेगा। तो जैसे आपका प्रोग्रेस बढ़ जाएगा और जैसे शुरुआत में आप 1000 व्यूज़ लाएँगे, फिर 2000, 3000, धीरे-धीरे वो व्यूज़ लेंथ बढ़ेगा, जैसे आप क्वालिटी ऑफ आर्टिकल्स आपके रहेंगे। तो इस पे बहुत ही अच्छा रेवेन्यू आने की चांसेस हैं, जो मैंने बताया लगभग अगर आप 7,000 व्यूज़ ले लेते हैं, तो ऐसे केस में आपके यहाँ पे आप लगभग 1 लाख रुपए महीने के रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं इस टॉपिक से। तो पहला टॉपिक जो है, वो है सरकारी योजना। अगले टॉपिक की बात करें, जो है बिज़नेस आइडिया। अब क्या होता है कि बिज़नेस आइडिया लोग सोचते हैं कि नया क्या काम करें? इस पे भी वही टेंडेंसी रहेगी, अगर आप बिज़नेस आइडिया के ऊपर लगभग 100 आर्टिकल लिख देते हैं, एक क्राइटेरिया हमने रखा है कि 100 आर्टिकल, तो उसमें अगर आप 15,000 व्यूज़ ले आते हैं, तो लगभग आप 70 से 80,000 रुपए पर मंथ इस टॉपिक से आप कमा पाएँगे, ठीक है? तो अगला टॉपिक है हमारे पास जो मैं शेयर कर रहा हूँ, जो है बायो एंड नेटवर्थ। बायो एंड नेटवर्थ मतलब बायोग्राफी, आप किसी भी इंसान के बारे में लिख रहे हैं और उसके नेट वर्थ कितना है, वो कितना कमा रहा है इस साल या उसके ओवरऑल 1 साल में कितनी कमाई है। तो इसके ऊपर भी अगर आप लगभग 100 आर्टिकल लिख देते हैं, तो ऐसे केस में आप यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू ला सकते हैं। ये भी आप मोटा-मोटा ये सोचिए कि अगर 15,000 के आसपास अगर आप पेज व्यूज़ ले आते हैं, तो ऐसे केस में 70 से 80 हज़ार रुपए पर मंथ आप कमा सकते हैं। क्योंकि मैं इस चीज़ को इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम कुछ सीखते हैं, अगर मैं उसमें पैसा ना जोड़ूँ, तो थोड़ा इंटरेस्ट भी नहीं बन पाता और ढंग से हमें पता भी नहीं चलता कि कितना एफ़िशिएंट हम किस चीज़ के ऊपर काम करने वाले हैं। क्या ये कोर्स हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, नहीं रहेगा? तो इसका मतलब ये काफ़ी अच्छा निच है जिस पे आप काम कर सकते हो। अगला निच जो है मोबाइल फ़ोन्स का, ये सबको ही पता है, ये वन ऑफ़ द हाई कॉम्पिटिटिव निच है जिस पे आप काम कर सकते हो। और मैं ये कहता हूँ, अगर आए दिन नए यहाँ पे आपके पास नए मोबाइल्स रिलीज़ होते रहते हैं, आप उसके बारे में लिखिए और जैसे-तैसे करके अगर आप सिर्फ़ इतने ही पेज व्यूज़ पे पहुँच जाएँ, 3,500, तो लगभग आप इस सिर्फ 3,500 व्यूज पे भी 1 लाख पर मंथ आप अपने इस मोबाइल फोन के ब्लॉग से आप पैसे कमा सकते हैं। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि इसकी पोटेंशियल कितना है, कि लेकिन डेफिनेटली ये एक हाई कंपटीशन निच है, जिसमें रैंक करने में आपको काफ़ी मेहनत लगेगी और एक अच्छा अगर वेबसाइट आप बना पाएँ, अच्छा ब्लॉग बना पाएँ, तो डेफिनेटली ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। अगला टॉपिक है फाइनेंस। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत रेवेन्यू
जनरेट करने वाला टॉपिक है। अगर आपको फाइनेंस की नॉलेज है तो आप डेफिनेटली, ये भी एक हाई कम्पिटिटिव कीवर्ड है या हाई कम्पिटिटिव निच है, जिसपे आप अगर लिखेंगे इट इज़ हाई रिवार्डिंग एज वेल। तो लगभग अगर आप 100 आर्टिकल लिख लेते हैं और 2500 पेज व्यूज ले आते हैं महीने के, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर 2500 पेज व्यूज ले आए तो आप लगभग 1 लाख पर मंथ यहाँ से कमा सकते हैं। अब ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो इनकम है, ये सिर्फ एड्स का नहीं है, ये एफिलिएट्स का भी है, ये स्पॉन्सरशिप का भी है। तो आप मानिए, अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी से काम करेंगे तो आप काफ़ी अच्छा इसमें रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और एक नया जो निच आया है जिस पे आप डेफिनेटली काम कर सकते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक कार्स, जो कि मे बी अभी एट दिस मोमेंट ये उतना डिमांडिंग नहीं है, लेकिन अभी से अगर आप काम करेंगे धीरे धीरे इस पे आप फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। तो चलिए, इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। मैंने थोड़ा बहुत आपको ये बताने की कोशिश करी कि क्या आपके लिए सबसे बढ़िया है और कैसे आप अपने डोमेन नेम को लेते हैं। और सबसे पहले हम यह बात करते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है भाई डोमेन नेम क्या है, तो उनके बारे में बताना चाहूँगा। डोमेन नेम एक पर्टिकुलर ब्लॉग का एड्रेस है। जैसे आप yahoo.com लिखते हैं, google.com लिखते हैं, ये जो भी एड्रेस है इसको डोमेन कहा जाता है। जैसे आप मेरा जो ब्लॉग देखना चाहेंगे वो है माई ओ एन बी, है ना। अगर आप गूगल में जाके टाइप करेंगे myonb.com, तो आप मेरे ब्लॉग पे एंटर करेंगे। तो ये जो है, ये एक वेब एड्रेस है जिसको आप कहेंगे डोमेन नेम। तो आपको भी एक डोमेन नेम लेना पड़ेगा जिसके ऊपर आप कुछ ना कुछ टॉपिक पे लिखना चाहेंगे, अपना ब्लॉग लिखना चाहेंगे, या तो स्पेसिफिक निच के ऊपर होगा, उस पर आप डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं। तो आपको कहाँ से लेना चाहिए, मैंने कहाँ से लिया है, मैं वो शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले हम वेबसाइट ओपन कर लेते हैं जहाँ से मैंने लिया है एक, और लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अगर आप मेरे लिंक से जाएंगे ऑब्वियसली आपको एक अच्छा डिस्काउंट और बढ़िया मिलेगा। तो मैंने बिग रॉक के थ्रू लिया है, अब उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पे जाके आप डोमेन नेम ले सकते हैं, या होस्टिंग का मैंने डायरेक्ट लिंक दिया है, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आप इस वाले पेज पे लैंड करेंगे जो कि लिनक्स होस्टिंग कहता है। ठीक है जी। तो मैंने जो लिनक्स होस्टिंग लिया हुआ है वो प्रो वाला लिया हुआ है, जो कि मैंने 3 साल का लिया है। आप 1 साल तक का ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो कौन सा आपके लिए बढ़िया है ना। देखिए, जब भी आप ब्लॉगिंग करने की सोच रहे हैं, शुरुआती में आप एक साइड पे काम करेंगे, लेकिन मैं हमेशा आपको ये कहूँगा, जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए लॉन्ग टर्म। अगर आप लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक से ज़्यादा वेबसाइट की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड वेबसाइट वाला, अनलिमिटेड जो डोमेन वाला है, यहाँ पे देखिए होस्ट अनलिमिटेड वेबसाइट वाला जो प्लान है उस पर आपको जाना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आप सिंपल 1 साल वाले प्लान में भी जाएंगे तो ये लगभग आपको 529 रुपीज़ का पड़ेगा पर मंथ। ठीक है, 529 रुपीज़ पर मंथ। तो इसको अगर आप देखेंगे, इसमें फ्री एसएसएल है, क्योंकि कई जगह क्या होता है, फ्री एसएसएल क्या होता है, आ, कई आप होस्टिंग लेते हैं वहाँ पे फ्री एसएसएल नहीं मिलता है। वहाँ पे या तो एक एसएसएल मिलता है, दूसरा आपको कहीं और से लेना पड़ेगा, कहीं और ये मूव करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है, आपको फ्री एसएसएल हर जगह मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस प्लान को लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जब आप यहाँ पे जाएंगे, सिलेक्ट प्लान करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि ये क्लाउड बैकअप ले लीजिए, क्लाउड सिक्योरिटी ले लीजिए, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। आप इसको अनचेक कीजिए इनिशियली, आप यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे आप अपना, अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो आप यहाँ पे डोमेन डालिए जो देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑलरेडी डोमेन है तो मैं वो डोमेन डाल सकता हूँ, या अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो आप टाइप कर सकते हैं जॉय। तो मैं देखता हूँ कि क्या ये डोमेन अवेलेबल है, मैं नेक्स्ट करूँगा, और यहाँ पे ये बता रहा है भाई ये डोमेन अवेलेबल है, यहाँ पे इसको मिल गया है। ठीक है, और ये लगभग, ये जो आपको प्राइस बता रहा है विद डोमेन का बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पड़ रहा है आपको, अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल कर लूँ, यहाँ पे हमने डोमेन सिलेक्ट कर लिया है और 1 ईयर का ये ले लिया है, तो ओवरऑल ये हमें जो प्राइस पड़ रहा है ये 7,000 रुपये का पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन ये अगर आप ये इनिशियली इतना अमाउंट नहीं देना चाहते हैं तो ऐसे केस में आपके पास एक और ऑप्शन है, आप सिंगल डोमेन पे भी ले सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि जब भी आप शुरू कर रहे हैं तो आपको एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ सेटअप करना पड़ेगा, और आपको एक अच्छे होस्टिंग से लेना पड़ेगा। कई सस्ते होस्टिंग भी होते हैं लेकिन उसमें आगे जाके आपको दिक्कत होगी, और मैं आपको इसका स्पीड भी दिखाऊंगा कि कितना पावरफुल है। तो मैं अपने अकाउंट में ले जाता हूँ,
पहले मैं अपने अकाउंट में एक बार लॉगिन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं बिग रॉक में होम पेज में जाता हूँ और मैं लॉगिन अपने अकाउंट में लॉगिन करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, आप देख पा रहे हैं मैं अभी लॉगिन हूँ। तो आपने देखा है मैंने क्लाउड होस्टिंग लिया हुआ है जो कि एक्सपायर होने वाला है 2024 में। तो मैंने 3 साल का लिया हुआ था यहाँ पे, और मेरे पास मल्टीपल होस्ट भी हैं। तो मेरे पास स्केलेबल होस्ट्स भी हैं जो कि एक वीपीएस सर्वर्स पे होते हैं। वो डिपेंड करता है, आप इनिशियली जब शुरू कर रहे हैं तो आप शेयर्ड होस्टिंग पे जाइए। मैंने क्लाउड होस्टिंग लिया हुआ है, ठीक है। ये और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अब इस पे हम जाएंगे मैनेज होस्टिंग पे, ठीक है। अब मैनेज होस्टिंग पे यहाँ पे आप कंट्रोल पैनल पे चले जाएंगे। बस आप कंट्रोल पैनल की स्पीड देखिए कि कितनी जल्दी मैं क्लिक करूंगा, कितनी जल्दी चीज़ें होती हैं। तो जब भी ये वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन है, इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे होता है। तो मैं एक सब डोमेन क्रिएट करूंगा और उस पर मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे इंस्टॉल होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सब डोमेन पे जाएंगे, ठीक है। तो ये जैसे ही हम क्लिक करेंगे तुरंत ये ओपन हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं स्पीड काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे मैं एक सब डोमेन का नाम देता हूँ। यहाँ पे हम देते हैं ब्लॉग डॉट माई ओ एन बी डॉट कॉम, और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक सब डोमेन क्रिएट हो गया जो कि ब्लॉग डॉट माई ओ एन बी डॉट कॉम। अब ये हमारा यूआरएल हो गया जिसपे ये हम एक टेस्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। तो अब वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होता है, देखिए बिग रॉक में आपके पास एक ऑप्शन है कि क्विक इंस्टॉलर होता है इसके पास। तो आप नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सॉफ्टेकुलस यहाँ पे ऐप इंस्टॉलर है। यहाँ पे आप सिर्फ वर्डप्रेस को सिलेक्ट कीजिए। तो जैसे ही आप वर्डप्रेस को सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन दे रहा है कि ये सब कुछ बता रहा है कि आप वन क्लिक इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि ओपन सोर्स होते हैं, फ्री होते हैं, जो आप आराम से इंस्टॉल कर पाएंगे। तो ये भी एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो अपने डोमेन पे आप इंस्टॉल करोगे। तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल नाउ पे जाऊँगा, और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ के लिए अब सबसे पहले हमें डोमेन को सिलेक्ट करना है। तो हमारा जो सब डोमेन है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे जो सब डोमेन है blog.myoNB.com, ठीक है। अब हम इसमें वर्जन देख रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लेटेस्ट वर्जन है वो सिलेक्ट कर लीजिए आप। और अभी देखिए ट्रस्टेड एसएसएल नॉट फाउंड, वो हम ऑटोमेटिकली ऐड कर देंगे, वो चिंता की कोई बात नहीं, बाद में ऐड हो जाएगा। डायरेक्टरी यहाँ पे कुछ नहीं देना, आपको ब्लैंक रखना है क्योंकि ये हम रूट डायरेक्टरी पे इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आप नीचे लीजिए, कुछ सेटिंग और कर देंगे। यहाँ पे माई ब्लॉग, या आप लिख दीजिए माई फर्स्ट ब्लॉग। और वर्डप्रेस हटा सकते हैं आप लिखिए कि लेट्स स्टार्ट ब्लॉगिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैं पासवर्ड एक दे देता हूँ। अब मैं पासवर्ड यहाँ पे मैं अपना देता हूँ, यूज़र आईडी अपना बना रहा हूँ। तो ये पोर्शन मैं हाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं एक यूज़र आईडी बनाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं अपना एक सीक्रेट पासवर्ड डाल देता हूँ। और यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डालिए, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, जिस पे मैं फ्यूचर में अगर कुछ रीसेट करना हो तो यहाँ से रीसेट हो जाएगा। तो लैंग्वेज आप यहाँ पे इंग्लिश कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश है। और यहाँ पे ये कहता है कि कुछ स्पेसिफिक प्लगइन्स अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे क्लासिक एडिटर को इनेबल कर देता हूँ, जो मैं जनरली मतलब काफ़ी प्रेफर करता हूँ। जनरली क्या होता है कि जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं आज की डेट में, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट गुटनबर्ग आ जाता है, जिसमें गुटनबर्ग एक इनबिल्ट एडिटर है। लेकिन फिर भी मैं क्लासिकल एडिटर जो है वो ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ, तो मैं उसमें ही काम करता हूँ। तो वो आपकी चॉइस है, आप किसमें काम करना चाहते हो। तो अब मैं यहाँ पे क्विक इंस्टॉल को क्लिक कर दूंगा। अब नीचे आके यहाँ पे हम इंस्टॉल कर देंगे इसको, ठीक है। जैसे ही हम इंस्टॉल क्लिक करेंगे यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा और विद इन फ्यू सेकेंड्स ये इंस्टॉल हो जाएगा आपका वर्डप्रेस। तो जैसे ही ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है, फिर हम वर्डप्रेस की साइट पे जा पाएंगे। तो थोड़ी देर में ये जैसे इंस्टॉल होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, अभी आप देख पा रहे हैं कि ये इंस्टॉलेशन हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे लिखना है एडमिन। यहाँ पे दो चीज़ लिख सकते हैं, WP-admin या एडमिन। अगर आप लिखेंगे तो ये आपको लॉगिन वाले स्क्रीन पे ले जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना वही आईडी एंड पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पे जैसे ये आएगा, यहाँ पे मैं अपना आईडी डाल देता हूँ।
तो अब एक देख पा रहे हैं हम लॉगिन हो चुके हैं, तो यहाँ पे ये सबसे पहले बोल रहा है कि भाई लेटेस्ट अपडेट कर दो। तो हम सबसे पहले अपने वर्डप्रेस कोर को अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, प्लीज़ अपडेट नाउ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये कहता है भाई आपका ऑलरेडी अपडेटेड है, इसने ये चेक कर लिया है। अब सबसे पहले हम प्लगइन्स में जाएंगे और इंस्टेंट प्लगइन पे क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ प्लगइन हमें नहीं चाहिए, वो हम हटा देंगे। तो सबसे पहले मेरे को जो नहीं चाहिए वो उसको मैं अनचेक कर दूंगा। यहाँ पे मैं जाता हूँ और उन प्लगइन्स को सिलेक्ट करता हूँ जो मेरे को नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल। तो मैं यहाँ के इसको कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ, ये नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। तो हम इनको सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डीएक्टिवेट। अब यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम डीएक्टिवेट करेंगे तो ये प्लगइन सारे हट जाएंगे। अब मैं यहाँ पे सब कुछ चेक करूँगा और सिर्फ क्लासिक एडिटर मेरे को चाहिए, बाकी इसके अलावा सब कुछ मेरे को हटाना है। तो यहाँ पे मैं अब डिलीट कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा और क्लिक ओके करूँगा। ये कंफर्मेशन मांग रहा है। तो अब जो होगा ये सारे के सारे जो प्लगइन्स मेरे को नहीं चाहिए, अब वो यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। अब प्लगइन सेक्शन जो है अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ये एकदम क्लीन है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको एक और प्लगइन ऐड करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लगइन है। यहाँ पे आप लिखेंगे फ्री एसएसएल, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे एसएसएल इंस्टॉल्ड है लेकिन फिर भी ये एसएसएल इसने सेंस नहीं किया। यहाँ पे एसएसएल लिख दीजिए। वो प्लगइन जो है, जो हमें चाहिए, ये है रियली सिंपल एसएसएल जो है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, ये प्लगइन जब भी आप इंस्टॉल करोगे और एक्टिवेट करोगे, ये सबसे पहले आपके जैसे ये इंस्टॉल हो गया, अब ये एक्टिवेट के लिए बोल रहा है, तो ये आपके जो भी वेब होस्टिंग सर्वर्स है उससे वो चेक करेगा कि क्या एसएसएल इंस्टॉल्ड है। तो इसने देखा कि भाई एचटीटीपी रेफरेंस जो है वो सीएसएस फाइल में नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखें कि एन एसएसएल सर्टिफिकेट हैज़ बीन डिटेक्टेड। तो इसका मतलब एसएसएल सर्टिफिकेट तो है लेकिन ये सेंस नहीं कर पा रहा। तो ये जो इशू है सिंपल एक क्लिक से ये सॉल्व कर देगा। तो हम एक्टिवेट एसएसएल कर देंगे। तो जैसे ही ये एक्टिवेट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाना चाहिए। तो एसएसएल इज एक्टिव नाउ और यू स्टिल नीड 4 टास्क टू डन। SSL is now active, okay, and the following recommendation security have detected. Mm, okay, don't forget to change the setting Google Analytics, okay, the mixed picture, okay, 310, okay. तो जनरली क्या करता है, ये बोल रहा है कि भाई ये चीज़ें आप कर लो एंड ये हमारे ऑलरेडी काम हो चुका है। तो हम यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी देर में ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये हमारा पहला काम हो गया है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ करेंगे, जब भी आप ब्लॉग्स के लिए करेंगे तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पे ब्लॉग का अपीयरेंस जो है वो ठीक करना है। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आप देखोगे अपीयरेंस बड़ा ही कुछ भी ग्रीन कलर का ही आ रहा है। तो इसे कहते हैं थीम। तो हम सबसे पहले थीम सेलेक्ट करेंगे, तो थीम्स में जाएंगे, हम ये ऐड न्यू पे जाएंगे। तो अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है तो सबसे पहले आप ऐसा थीम सेलेक्ट करें जो कि बहुत ही फास्ट है और सिंपल है। तो उसके लिए आप जनरेट फ्रेश पे जा सकते हैं, यहाँ पे आप इंस्टॉल कर दीजिए। तो ये थीम जो है ये फ्री थीम है, ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे जो है ये काफ़ी सिंपल एंड स्लीक हो जाएगा। एंड मैं यहाँ पे एक्टिवेट कर देता हूँ इसको। अब मैं यहाँ पे व्यू में जाऊँगा तो अब आपको ये दिखेगा, इसका जो थीम है बड़ा ही क्लीन एंड क्लियर हो गया है। ठीक है, माई फर्स्ट ब्लॉग यहाँ पे नाम भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोबारा डैशबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ पे थीम्स में जाएंगे और जो अननेसेसरी थीम्स हैं उनको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अब हमें ये वाली थीम नहीं चाहिए, तो मैं थीम डिटेल में जाऊँगा, इसको करूँगा डिलीट। ओके, तो जो थीम हमें नहीं चाहिए हम उसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे वेबसाइट में जो है अननेसेसरी फाइल पड़ी रहे जो हमारे वेबसाइट के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे मैं इनको डिलीट कर देता हूँ और ये भी हमें नहीं चाहिए, तो ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये काफ़ी क्लीन लग रहा है, हमारे पास एक ही थीम है। गुड। अब नेक्स्ट जो हमें एक प्लगइन ऐड करना है जो हमारा एसईओ प्लगइन होगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लगइन है।
तो उसको मैं डालने से पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। आप सेटिंग में जाइए और सेटिंग को क्लिक नहीं करना, जस्ट माउस ले जाइए, होवर करेगा और उसके बाद यहाँ पे जाइए परमालिंक्स पे। तो परमालिंक आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पोस्ट नेम कर दीजिए। तो अभी ये देखिए आ रहा है डेट एंड देन नेम, है ना? तो हमें चाहिए पोस्ट नेम, क्योंकि जब भी कोई गूगल इसको स्कैन करता है तो वहाँ पे पोस्ट नेम से जो है एग्जैक्टली बेटर यूआरएल का वो आता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा व्यू साइट पे जाएंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि हमारा ये पोस्ट नेम से हो गया। अगर मैं जैसे हेलो वर्ल्ड सिलेक्ट करूंगा, देखिए ब्लॉग नेम देन पोस्ट नेम आ रहा है, ठीक है, जो कि एक क्लीन यूआरएल कहा जाता है, बेस्ट यूआरएल। ठीक है, अब मैं दोबारा इसमें डैशबोर्ड पे जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं पोस्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे जो सैम्पल पोस्ट है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अब हम हमारा खुद का पोस्ट डालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको ट्रैश कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी अपीयरेंस में मैं थीम्स में जाता हूँ, सॉरी पेजेस में जाता हूँ और यहाँ से जो सैम्पल पेज है उनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये जो सैम्पल पेजेस हैं ये भी मैं यहाँ से बल्क एक्शन मूव टू ट्रैश। अब ट्रैश से भी आप इसको हटा सकते हैं, तो मैं ट्रैश से भी इनको हटा देता हूँ ताकि ये ना ज़रूरत हो, कहीं कन्फ्यूजन ना हो। तो एम्प्टी ट्रैश कर देते हैं। सेम हम ब्लॉक के लिए भी करेंगे। यहाँ पे ट्रैश पे जाएंगे, एम्प्टी ट्रैश करेंगे। ओके, तो अब मैं यहाँ पे सेटिंग में दोबारा जाता हूँ और जनरल सेटिंग में जाता हूँ। यहाँ पे अगर आप अपने साइट की डिटेल्स चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये चीज़ें जो है यहाँ पे ऑलरेडी ये HTTPS हो चुका है। अब मैं अगर इसको लॉग आउट करता हूँ, कई बार ये थोड़ा टाइम लगता है, जो ये सिक्योर अभी नॉट सिक्योर बताता है, ये थोड़ा टाइम लगता है और ये फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे माई फर्स्ट ब्लॉग में जाएंगे। तो इसको लॉगिन करने का तरीका क्या है, अभी देख रहे हैं नथिंग फाउंड, बिकॉज हमने पेज भी हटा दिया और हमने ब्लॉग भी हटा दिया। तो यहाँ पे लॉगिन करने का तरीका है /admin लिखेंगे आप, तो ये लॉगिन पेज पे ले जाएगा आपको और यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले एक प्लगइन डालना है जो हमारे एसईओ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्लगइन है, तो उसको हम डालेंगे। उस प्लगइन का नाम है यहाँ पे हम डाल देते हैं रैंक मैथ नाम है उसका। तो अब रैंक लिख दीजिए तब भी वो सर्च कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए रैंक मैथ एसईओ, तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए और इसको एक्टिवेट कर लीजिए। एक्टिवेट करने के बाद ये कुछ सेटिंग्स के लिए बोलेगा, तो ये आपके सेटिंग वहाँ पे रेडी हो जाएंगे तो फिर हम काम करेंगे। तो यहाँ पे फिर अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, अभी हमें नहीं चाहिए, अभी स्किप फॉर नाउ करेंगे। तो जो सेटिंग मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप सेटिंग करिए। इसके बाद आप एडवांस में सिलेक्ट कीजिए, आप उसमें नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट विजिट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ये पर्सनल ब्लॉग है। अगर आप कोई और चीज़ चाहते हैं वो चीज़ लिखना, तो अभी फ़िलहाल मैं पर्सनल ब्लॉग लिखता हूँ और कैटेगरी यहाँ पे कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं इनिशियली। तो अब इसको यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे इसको आप सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे दोबारा नीचे जाता हूँ, ये बोलता है ये इसको स्किप कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि जो इंक्लूड इमेजेस है उसको आप अनचेक कर दीजिए। अच्छा, इंक्लूड इमेजेस आप रखिए और पोस्ट कैटेगरी को अनचेक कर दीजिए, ठीक है। और पोस्ट एंड पेजेस इट इज़ फाइन। इंक्लूड इमेजेस को आप हटा दीजिए, क्योंकि ये बोलता है भाई साइट मैप में क्या चाहिए आपको, इंक्लूड इमेजेस को हटा दीजिए। और उसके बाद फिर आप नीचे जाइए एंड सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। और यहाँ पे जो लिंक्स हैं इसमें आप नो फॉलो को इनेबल कर दीजिए, एक्सटर्नल लिंक नो फॉलो को, और उसके बाद बाकी सेटिंग सेम रहने दीजिए, फिर सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। और अभी आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो सेटिंग है वो 100% ओके है। अब रिटर्न टू डैशबोर्ड कर दीजिए। तो ये आपका बेसिक सेटिंग्स जो है ये एकदम कंप्लीट हो गया है। एक और मैं सेटिंग या एक प्लगइन इंस्टॉल करवा देता हूँ जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे आप जाइए ऐड न्यू, यहाँ पे लिखिए
ओके, तो आपको लिखना है यहाँ पे इंसर्ट हिडन एंड फुटर्स। तो उसके बाद आपको ये प्लगइन मिल जाएगा, इसको आप इंस्टॉल कर दीजिए। तो ये फ्यूचर में जब आपको गूगल एनालिटिक्स हो या अपने सर्च कंसोल में अपने अम, इस वेबसाइट को करना होगा, तो यहाँ पे ये प्लगइन आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पेजेस हैं जो आपको बनाने हैं, वो मैं आपको पेजेस बता देता हूँ कि कैसे बनाएंगे। तो आप ऐड न्यू पे जाइए। सबसे पहला पेज हमारा बनेगा अबाउट अस। इसके ऊपर आप कंटेंट यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम कंटेंट नहीं डाल रहे हैं, इसको हम सेव एज़ ड्राफ्ट कर देंगे। दूसरा पेज हमें चाहिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो है कॉन्टैक्ट अस। अगला हमारे पास पेज इम्पोर्टेंट है जो कि प्राइवेसी स्टेटमेंट। उसके बाद एक और पेज इम्पोर्टेंट है जिसे हम कहेंगे डिस्क्लेमर। ओके, तो अब मैं ऑल पेजेस में जाता हूँ, एक बार देख लेता हूँ कितने पेजेस बन गए। तो सबसे पहला पेज बना हमारा अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी स्टेटमेंट। और अगला एक और पेज जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो है टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन पेज सेव एंड ड्राफ्ट कर दीजिए। तो ये पेजेस आपके रेडी होने ज़रूरी हैं। और ये जब पेजेस आपके रेडी हो जाएंगे और कंप्लीट ये फिल्ड होंगे, पब्लिश्ड होंगे, और आपके कंटेंट आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद जाके आप एडसेंस अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज एडसेंस जो है आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक सेटिंग है आपको आपका एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने का। तो अब अगले वीडियो में हम देखेंगे इस पे कैसे ब्लॉग बनाना है, कैसे आगे और सेटिंग्स करनी है। तो अभी एट दिस मोमेंट ये स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो आपका जो है ये वेबसाइट रेडी हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स हमारा ये वेबसाइट रेडी है। अब हमें इस पे बस ब्लॉगिंग करनी है, पोस्ट लिखना है। अब हम सीखेंगे कि पोस्ट कैसे लिखना है, क्या तरीका है, उसके ऊपर हम अगले वीडियो में बात करेंगे।